Hi, good evening, everyone. And on behalf of my team, Photo Commune, I would like to welcome you for this late evening session with a fantastic photographer, Amit Mehra. And he will be sharing a lot of insight about documentary photography and something, he's touching some topics which no other photographer, has, generally they don't talk about, things like how they pick up subject and what goes into a book and, how they start. So this is, I think it will be a fantastic, insight into all that. So I'm just trying to, if I can send him a request. Good evening, sir. Hello. On behalf of my team, Good evening. Puneet, Yeshu, Amit, Shubhra, Maria, Hidesh, we have a big team and everybody, Jay especially, he loves your work, and Nitin is there. A lot of people, we are in love with your work. And सबसे पहला सवाल सर ये लेते हैं आपसे How is कि Zoe? थैंक यू सर, शी इज डूइंग परफेक्टली फाइन. तो सर ये बताइए कि इतनी लंबा माशाल्लाह ये सफरनामा है, ये शुरू कहाँ से हुआ? एक जर्नी की भी ये एहसास के शायद यही करना है. दो सवाल है इसी में. यही करना है लिविंग के लिए. दूसरा, जब आपने शुरू किया तब सोचा था कि ये मुकाम हासिल कर पाएंगे? मतलब कोई इंटरनेशनल मैगजीन टचवुड ऐसा नहीं जिसमें काम ना छपा हो. प्लस अक्रॉस जॉनर्स, वो एक बड़ा कम लोग हैं जो लोग अभी ज्वाइन किया है. उनको मैं बता दूं कि इस तरह के फोटोग्राफर्स हिंदुस्तान में बड़े कम हैं जो कमर्शियली भी उतना इजीली करते हो और फाइन आर्ट भी, क्यूरेशन भी. तो ये एहसास था जब शुरू हुआ कि यार मैं सही दिशा मिल गई? पहले तो कब हुआ एहसास कि नहीं फोटोग्राफी करनी है? दूसरा कि उस मुकाम पे ऐसा लगता था कि कोई बहुत कुछ हासिल हो जाएगा? Well, Idris, first of all, thank you for inviting me. जहाँ तक सवाल तुम्हारा पहला है, जी. ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? जी. सच बताऊं तो 30 साल का सफर 30 मिनट में बड़ा मुश्किल हो जाएगा बयान बहुत करना. मुश्किल है सर, नो डाउट, नो डाउट. तो सर हम छोड़ने वाले भी नहीं है आपको इतनी 30 मिनट में. हम न, आपको बुलाएंगे रूबरू के. न, होपफुली भगवान करे सब जल्दी नॉर्मल हो फिर. न, जी सर. 1988 में मैंने कॉलेज पास आउट किया था दिल्ली से. जी सर. एंड एट दैट टाइम आई मूव्ड इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी ओके. बिकॉज वो वक्त ऐसा होता था जिसमें कि कुछ एक अमूमन चुनिंदा प्रोफेशंस होते थे जिसके अंदर के हम एब्सोल्युटली. अ, एब्सोल्युटली. हो जाता था. तो अब हम चले तो गए चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, लेकिन दिल और दिमाग दिल नहीं वहाँ लगा. था नहीं. दिमाग भी ना नहीं लगा. दिल भी ना दिमाग. और फिर वहाँ से जब चले तो ये हुआ कि यार इसको जितना जल्दी छोड़ो तो उतना अच्छा है. लेकिन उसके बाद जब उसे छोड़ दिया तो ये नहीं पता था कि करेक्ट. आगे करेंगे क्या. करेक्ट. एब्सोल्युटली. And I would rather say, that photography has chosen me, rather I chose photography because I had no clue. To cut the story short, in 1989, I went to the legendary Paul Saab and through some of my contacts, and at that point of time, मैं उससे पहले कनॉट प्लेस में एक दास स्टूडियो होता था, वहाँ पे जी जी मैंने बिल्कुल सर. दास स्टूडियो में एज ए कलर प्रिंटर मैंने जॉब करी थी. ओह. ओके. तो मुझे वो भी नहीं पता था कलर प्रिंटिंग क्या होती है. मैं ओके. बस चला गया था और मैंने कोई 8 एक महीने कलर प्रिंटिंग करी. तो मैं सी जी. सी प्रिंट्स करता था. ओके. तो उसके बाद वहाँ से भी कुछ सुकून नहीं मिल रहा था. तो करनी फोटोग्राफी लग रहा था यार, ये कुछ कैमरे पे हाथ साफ करना चाहिए. तो मैं गया पॉल साहब के पास. और पॉल साहब के साथ बड़ा मज़ेदार किस्सा मेरा ये हुआ कि मैं जब पॉल साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कहाँ से आते हो. मैंने कहा सर मैं पुरानी दिल्ली से आता हूँ. क्या तो बात. पुरानी दिल्ली में कहाँ से आते हो. मैंने कहा सर मैं बल्ली मारान से आता हूँ. तो कहते करना क्या है. मैंने कहा सर पता नहीं, मुझे शायद लगता है कि आप अच्छे फोटोग्राफर हैं तो आपकी शागिर्दी में कुछ हो जाएगा. कहते फोटोग्राफी कभी कुछ करी है. मैंने कहा हाँ. सर फिल्म नहीं डालनी आती कैमरे में. सो आई वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट. क्या. तो मैंने कहा अब इनके बिल्कुल. सामने क्या बोलूंगा मैं. तो मैंने कहा सर कैमरे एग्जैक्टली. में फिल्म नहीं आती डालनी. जी. तो कहते हैं अच्छा. तो मेरा और पॉल साहब की जमी इसलिए क्योंकि हमारे दो फेवरेट सब्जेक्ट थे, एक फोटोग्राफी और दूसरा गालिब. क्या बात है. हाँ, तो बल्ली महारान के मोहल्ले की हाँ, वो. तो बस हमारी जम गई उनसे. और क्या. उन्होंने वो जमाते रहते थे अपना हाथ हमारे ऊपर, कभी कभी लगा देते थे अच्छा तरह अच्छा. से. तो हाँ, पॉल साहब बड़े
मतलब पॉल साहब के पास जो जिसने शागिर्दी करी है उसे ये पता होगा कि गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, मतलब इट वाज बिल्कुल। एग्जैक्टली लाइक ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट गुरु। गुरु गुरु। एंड वेरी आई वुड से सख्त दिल भी थे और मोम दिल भी थे, मतलब ही वाज अ या वेरी सॉफ्ट हार्टेड मैन या आल्सो, या एक्सट्रीमली सेंसिटिव फोटोग्राफर। अबे यार ऑफ ये कोर्स तो यस, ऐसा। सो एब्सोल्युटली। उसमें 2 साल मैंने उनके साथ काम किया और उसके ओके। बाद आई वाज ऑन माय ओन एंड ओके। देन 1990 टू नाउ 2020 आई हैव या बीन ऑन माय ओन। तो क्या बस ये समझ लो यार कि रास्ते बनते गए, दोस्त मिलते गए, काफिला चलता गया, क्या बात। हम यहाँ तक पहुंच गए। जी। जी सर, बहुत। तो दूसरा सवाल क्या था तुम्हारा? सर दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ था कि जब शुरू की थी जर्नी, जब ये हम्म। सफरनामा आपने मतलब अपना शुरू किया हाँ था, हाँ हाँ हाँ, तो आपको लगा सोचा कि क्या वो था? मुकाम हासिल कर पाएंगे, इतना ट्रैवल आपने वाइडली और ऐसी जगहों पे जहां बहुत कम फोटोग्राफर्स Well, ट्रैवल I किया। think I have been blessed. Again, as I said, अभी मैं थोड़े दिन पहले टॉक में कबीर खान ने कहा कि कबीर खान जो फिल्म मेकर है जो फिल्म में कि किया। तो ही सेड कि यार कुछ एक स्टोरीज होती है जो हमें चूज करती हैं, हम नहीं एब्सोल्युटली। चूज करते उन्हें। हम उसके किरदार और बन जाते, सही बात। हाँ, तो हमें वो चूज करती हैं। और जहाँ तक सवाल है, मैंने 1990 में ये कतई नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पहुंचूंगा। यहाँ पहुंचे। मैंने इनफैक्ट जिंदगी में कभी कुछ सोचा ही नहीं कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। मुझे 1900 2022 का भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। एग्जैक्टली, नहीं बिल्कुल अब सर। तो खैर किसी को भी नहीं पता, लेकिन अब फिलहाल तो मुझे फिलहाल ये नहीं पता कि 1990 में कि मैं 95 में कहाँ हूँ। और 95 में लोग प्लान करते हैं, जी लोग करते होंगे, बिल्कुल सर। स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट। बट हर शख्स की एक अपनी फितरत होती है। तो बिल्कुल। मेरी फितरत के हिसाब से मैं बहुत ही जिसको कहते हैं ना, आई एम वेरी फ्री सोल, आई एम बहुत आज़ाद परिंदा किस्म का आदमी हूँ। मेरे को क्या बात। मैं ज़्यादा दिमाग से नहीं काम करता, और फोटोग्राफी भी मैंने दिल से करी, तो मैं मेरा दिमाग ये नहीं जानना चलता भी चाह रहा फोटोग्राफी था में। कि मतलब बहुत कम फोटोग्राफर्स हैं जो इतना ज्यादा एक अटैच होके काम करते हैं। जैसे कश्मीर का सर, मैं थोड़ा सा लोगों को बताना चाहूंगा कि आपकी बुक तो बहुत फेमस बुक है ही, वो ऑलरेडी अवार्ड विनिंग आपने काम भी किया है, और कश्मीर से आपके मरासिम बहुत ज्यादा बहुत पर्सनल रहे हैं। और हम्म। जो लोग मैं थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को भी बता दूं, हम हमारे काफ़ी यंग फोटोग्राफर्स हैं, कि सर का जो असाइनमेंट कह लीजिए या बुक कह लीजिए, वो मुकम्मल होगी, उसके बाद भी वो जुड़े रहे, और कितने बच्चों की वहाँ पे एजुकेशन का ख्याल रख रहे हैं, पर्सनली जुड़े हुए हैं। ये बताते नहीं है ये बातें, लेकिन ये बताना थोड़ा ज़रूरी ये होता है बतानी भी नहीं कि चाहिए। नहीं सर, बतानी चाहिए, क्योंकि यंग फोटोग्राफर्स को वो भी समझना चाहिए, कंपैशन भी उनको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा सवाल, जय एक हमारा बच्चा है, गरिमा है, ये बच्चे आपके बहुत फैन हैं, और ये अक्सर आपके बारे में बात करते हैं, तो बोलते हैं कि सर बड़ा खुल के बात करते हैं, तो वो बड़ा कम दिखता है सर। तो एक बड़ा ऐसा सवाल जो मैं अक्सर हिम्मत नहीं करता हूँ फोटोग्राफर से पूछने की, बट आपके साथ शायद मैं वो थोड़ी लिबर्टी ले ऐसा क्या सकता हूँ। सवाल है भाई? कि नहीं सर, जब देखिए फोटोग्राफर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, खासकर डॉक्यूमेंट्री या जिस तरह का ट्रैवल वर्क आप करते हैं, कि सब्जेक्ट कैसे चूज किया जाए। तो वो आप कैसे, अगर आप शेयर करना चाहें, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं ये सवाल, तो अगर आपको लगता है आप उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी उस पर डाल सकते हैं कि हाउ टू चूज योर सब्जेक्ट और हम्म। स्टोरी। देखिए, बात कुछ ऐसी है, एक तो मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ, दूसरा मैं मतलब आई एम वेरी मिसफिट फोटोग्राफर इन एनी बॉक्स। तो मैं ट्रैवल फोटोग्राफी तो खैर मैं कतई नहीं करता। लेकिन रहा सवाल डॉक्यूमेंट्री का, जी। डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी मैं करता हूँ, लेकिन आई हेट टू कॉल माई सेल्फ एज अ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर ऑल्सो। मैं जी। कमर्शियल भी बहुत करता हूँ, मैं जी। आर्किटेक्चर इंटीरियर्स भी फोटोग्राफी करते बहुत हैं। करता हूँ। हाँ, आर्किटेक्चर बहुत सब करता कुछ हूँ। किया कि आर्किटेक्चर बहुत किया आपने। नहीं, वो इसलिए करता हूँ, उसका रीजन बहुत बताता हूँ आपको। मैंने जी। मैंने मैंने 9 समझ लो फोटोग्राफर के किरदार अदा किए हैं। मैंने 9 आई हैव वर्कड इन 9 जॉनर ऑफ फोटोग्राफी। सो बेटर फोटोग्राफी वंस रोट मी एज एन ऑक्टोपस इन फोटोग्राफी। अरे सो वाह, क्या बात। बट मैं बड़ा एक आई स्टार्टेड माय करियर विद पॉल साहब, और मैंने ऐसे आदमी के साथ काम किया जो मतलब फोटोग्राफी में, जिसे मैं कहता हूँ वो फकीर आदमी थे। उनका बिल्कुल जिंदगी सर। में किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ राइट। फोटोग्राफी से था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, या
तो वो एक तारुफ ऐसे शख्स से हुआ शुरू में ही कि फोटोग्राफी से ना, जिसको कहते हैं इश्क हो गया, रोमांस हो गया। क्या अब बात है। फोटोग्राफी पॉल साहब कैसे करते थे कि अब पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन फोटोग्राफी चलती रहती थी। तो हमें भी कुछ ऐसा ही हो गया कि यार फोटोग्राफी चलनी चाहिए। अब फोटोग्राफी चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। तो बिल्कुल। वो, लेकिन वो बहुत कुछ करने में बड़ा मजा आया, वो चाहे एडवर्टाइजिंग हो या फैशन हो या यू नो स्टोरी है। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर हो। नहीं, आई एम कमिंग बैक टू दैट ओनली। तो पहला जो फोटोग्राफी के साथ जो वास्ता है, और जो मैं कहना चाहूंगा बाकी लोगों का भी होना चाहिए, कि फोटोग्राफी से ना, फोटोग्राफी में कोई एजेंडा लेके मत जाओ। सब खुल के करेंगे, क्योंकि इफ्स एंड बट्स होते हैं। एजेंडा लेके मत जाओ, फोटोग्राफी से मोहब्बत करो। और जब तक बहुत बहुत मोहब्बत नहीं बढ़िया बात करोगे सर। तब तक फोटोग्राफी नहीं होगी। And I'm not trying to romanticize the whole idea or the notion of photography, but the point is that until unless you are not going to be in love or in uh, romance with your art form, whatever it is, whether it's photography or you're playing sitar or you're painting, or even if you're doing skating, या whatever you are doing, until unless you feel it, एंड अगर आपकी वो, आपके जिस्म को छोड़िए, अगर आपकी वो रूह को, बार बार फोन गिर जाता है यार हमारी तरह, तो ये अगर आपकी वो रूह को नहीं जोड़ती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसको छू नहीं पा रहे हैं, और वो बिल्कुल आपको नहीं छू पा रही है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि मैंने बाकी सारे काम इसलिए किए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा था कि मैंने ये जॉनर किया, वो जॉनर किया, और अब मैं जी। आई स्पेशलाइज इनटू वेरी प्रीमियम ब्रांड्स ऑफ होटल्स। आई डोंट नो या वो खोलेंगे या कब खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, बट द पॉइंट इज टू सस्टेन माई फोटोग्राफी, टू सस्टेन माई लव फॉर फोटोग्राफी, आई डू मेनी अदर जॉनर ऑफ फोटोग्राफी। तो मेरे पास अगर कभी कोई आता है तो मैं सबसे पहले उससे, स्टूडेंट से ही पूछता हूँ कि तुम्हारा जरिया क्या है, तुम फोटोग्राफी को कैसे आगे चलाओगे। को सस्टेन कैसे करोगे। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो बिल्कुल मैं सर बिल्कुल। वो भी चीजें बताता हूँ लोगों को, बट सवाल आता है कि अब हाउ डू आई चूज माई सब्जेक्ट। तो मैंने अपने उस सब्जेक्ट को बरकरार रखने के लिए, देखो मैं, टच वुड, आई हैव बीन इनटू कमर्शियल फोटोग्राफी फॉर ऑलमोस्ट नाउ 28 years. या I could have done my whole commercial bit, कमर्शियल पूरा ही हाँ। but 2006 में I decided कि यार अंदर से एक आवाज आई कि मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में करता, मैं उसी तरह से पैसा कमा रहा हूँ। अब पहली बात ये होती है कि जब कोई शूट आता है तो ये देखते हैं बिलिंग कितने दिन की है, शूट कितने दिन का है। तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ऑलमोस्ट लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट आल्सो, बट द पॉइंट इज के उस पर्पस के लिए तो फोटोग्राफी में नहीं आए थे। नहीं की थी बिल्कुल। वो जो जो तालीम मिली थी वो भी ऐसी नहीं थी, तो वो सब और कहाँ तब गया। तालीम मिली भी कहाँ से थी हाँ, तो वो सब कहाँ गया, वो तो सब सब उड़ गया। सर एक तो जावेद अख्तर का एक शेर मुझे आपकी बातों से याद आ रहा है कि हम्म, गिन गिन के सिक्के हाथ मेरा खुरदरा हुआ, जाती रही वो लम्स की नरमी, बुरा हुआ। हम्म, हम्म, है, बिल्कुल सही बात है। तो तो आपके साथ वही बस हुआ, ये वो जो समझ, हाँ, लम्स नहीं का नहीं, बिल्कुल एक समझ, वो नब्ज की गर्मी जो थी ना, वो जाती रही वो जाती जाती रही, रही यार। गर्मी भी गई और नरमी भी गई। नरमी भी गई जी। तो रहा सिर्फ commercial face of Amit Mehra, या and a very successful face. या So that यस। day I decided, that 2006 I decided कि okay, Amit Mehra, take a sabbatical. So that was a conscious decision ओके। to give a break to my commercial ventures, क्या and हुआ। that was the time when one of my book was also coming, which has been a very successful journey, India Timeless Celebration, इंडिया वाली बुक थी सर, इंडिया। which या got me Photographer of Asia Award in Japan. जी बिल्कुल। या So that turned out to be again a huge success. But after, when you taste the success and when you are almost at the peak of success, and at that time I took the sabbatical, I said, okay, take a break टफ डिसीजन या and just ask yourself what you want to do. जी। तो उसके बाद सिलसिला जारी रहा, और सिलसिला कश्मीर पे गया, और कश्मीर पे फिर मैंने 6 साल काम किया। और ये सोचिए, अब मैंने 6 साल काम किया और इतनी
इतने फितूर के साथ मैंने उसको काम किया कश्मीर में कि मेरा जो कमर्शियल क्लाइंट बैंक था वो ऑलमोस्ट 10% रह गया। दैट इज ओह ऑल्सो अ ब्लंडर। 6 साल में मैं कश्मीर में बैलेंस। ही पड़ा रहा और मतलब मैं बैलेंस नहीं कर पाया और मैं एक ही, ओके, क्योंकि मैं दिशा में, हाँ। 2006 तक मैं इतना खुद अपने हाथ से परेशान हो गया था कमर्शियल कर करके, मैंने बिल्कुल ही करना छोड़ दिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वन हैज टू मेंटेन ए बैलेंस, वन हैज टू मेंटेन ए वेरी गुड। बैलेंस। बट एट द सेम टाइम, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हाउ डू आई चूज माई या स्टोरीज, तो सब्जेक्ट, हाँ। अ, देखो, सब्जेक्ट वो चूज करो जो तुम्हारे दिल को लगे। और ये मैं कोई बात रखने के लिए नहीं कह रहा जी। हूँ। सब्जेक्ट के साथ आपका एक रिलेशनशिप होना चाहिए। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ इट मस्ट हैव टच्ड यू। चाहे वो पुरानी दिल्ली पे मेरी किताब है, आने हाँ, वाली है, इट्स कॉल्ड ट्वाइलाइट ऑफ माई सिटी, whether it's a project on Sufism where I've been working now for the last जी, 10 years. या, It's a tracing of roots of Sufism on Silk Route. या, तो चाहे वो कश्मीर हो, अगर बात शुरू करें पुरानी दिल्ली से, जी, कश्मीर बाद में आते हैं। हाँ, तो पुरानी दिल्ली पे मैं पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ। मैं पुरानी दिल्ली में 30 साल 11 महीने 9 दिन रहा। क्या बात है, एग्जैक्ट याद है, क्या बात है। हाँ, घंटे भी याद हैं। शाम को 4 आओ, बज के 10 मिनट पे मैंने रिक्शा में बैठ के गया था अमेजिंग, महरौली। क्या तो बात है। अब पुरानी दिल्ली में हम जब भी जाते थे ना तो हमें तस्वीरें नहीं दिखती थी। जब हम पॉल साहब के साथ जाते थे, वो तो वो तो उनका कैमरा बिल्कुल समझ लो कि रुकता नहीं था और हमें तस्वीरें नहीं बिल्कुल दिखती थी, बिकॉज हमें लगता था कि यार ये तो सब हम रोज ही देखते हैं। रोजमर्रा का, हाँ। तो मेरे को 10-12 साल उससे अलग रहना पड़ा। ओ, जब मैं उस 10 साल 12 साल अलग रहा, तब मुझे उसके बाद उसका एहसास हुआ कि ये क्या जगह थी जहाँ मैं रहता था। ये वो दरो दीवार क्या थे। मेरे को तो बड़े खुश्क लगते थे उस वक्त, लेकिन इनके अंदर क्या बात थी जो मैं बार बार जाता हूँ पुरानी दिल्ली। अब की बात नहीं कर रहा मैं, वो 10 साल 12 साल के दरमियान की बात कर रहा हूँ। 2007 में जब मैंने 2007 में कह रहा हूँ, 1997 में जब मैंने पुरानी दिल्ली छोड़ी, और या, उसके बाद तकरीबन 2010 तक जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू करा, 10 और 11 जी, तक आई वुड से, जी, कश्मीर भी तब चल रहा था। तो ओके, 10-12 साल तक मैं हर महीने ही पुरानी दिल्ली के 2-3 चक्कर काटता था, और मैं रात को अकेला जाके बैठ जाता था और अपने हेडफोन लगा के क्या गालिब की हवेली के बाहर जाके कोहरे में बैठा रहता था और मिर्जा गालिब सुनता रहता था। तो क्या सो बात देयर वाज दैट कनेक्शन। व्हाई आई एम गिविंग यू द स्टोरी एंड अ बैकग्राउंड, बिकॉज देयर इज दिस कनेक्शन। वो मुझे बार बार खींचता था। तो सब्जेक्ट तो, अगर सब्जेक्ट आपको बार बार खींच रहा है, आपको स्टोरी बार बार खींच रही है, आपके अंदर एक, उसके और आपके बीच में एक इतना, जिसको कहते हैं कि अनूठा रिश्ता है, कि एक जुम्बिश ऐसी है जो आपको खींचे जा रही है, है। खींचे जा रही है। तो बात बनती है उस सब्जेक्ट पे काम करो। अब ना दूसरा तरीका ये होता है कि यार अब सब्जेक्ट पे उस पे काम करो जिसपे सब इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मेरी सलाह ये होती है कि यार वो सब्जेक्ट पे काम मत करो। हो सकता है पुरानी दिल्ली ने मेरे को छुआ, कोई जी, बुलंदशहर में रहता हो, शायद बुलंदशहर उसको छू ले, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। कोई उस बहुत बढ़िया सजेशन है। कोई हैदराबाद रहता हो, शायद कोई हैदराबाद, और मतलब मैं किसी जगह की नहीं बात कर रहा। अब जी, एक आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले एक ट्रेंड चला था, सब के सब अपनी दादी माँ के ऊपर फीचर कर रहे थे। एवरीबडी। एवरी, ये मैं बता रहा हूँ 2008 7 से लेकर 11 तक जब दिल्ली फोटो फेस्टिवल हुआ है शुरू, उस दौरान तक एवरीबडी वाज वर्किंग ईदर ऑन हिज मदर और ऑन हर मदर और ग्रैंड मदर और नानी या एब्सोल्युटली, दादी। सबके एब्सोल्युटली, सब कर रहे थे। मैंने कहा यार ये इतनी मोहब्बत कैसे उमड़ाई सबको। अचानक। तो जी। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं सर, ये बहुत क्योंकि इंटरेस्टिंग हुआ। एक भेड़ चाल चली, और भेड़ चाल के अंदर सबने काम करना शुरू कर दिया कि जैसे वो यमुना पे परिंदे आते हैं सर्दियों हाँ, में, तो सबके सब परिंदों पे ही, उससे सर पहले वो किसी ने परिंदों से नहीं देखे ज्यादा परिंदे। फोटोग्राफर होते हैं वहां पे अब। हाँ, मतलब वो हर जगह ही है। फोटोग्राफर तो बड़े खुशगवार ओमनी लोग हैं। प्रेजेंट हो गए। हाँ, तो वो मतलब अब परिंदे क्यों शूट कर रहे हो? जी,
कोई वजह होनी चाहिए, कोई वजह हो, या तो परिंदों से तुम्हें इतनी दोस्ती है तुम्हारी, तुम परिंदे शूट कर रहे हो, या तुम कोई एनवायरमेंटलिस्ट हो तब परिंदे शूट कर रहे हो, या सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आज इंस्टाग्राम पे 2000 लाइक मिलेंगे, क्या तो वो भी एक वजह है। वो ठीक भी है, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली मार्केटिंग के हिसाब से किसी को कहीं पुश करना है अपने आप को, किसी को कहीं जी पुश करना है। जी। बट मेरे 30 साल के करियर में मैंने ऐसे बहुत सारे बुलबुले देखे जो आए तो चलिए, और चले गए। तो ये जो इंस्टाग्राम पे बुलबुले होते हैं ना, ये आते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल चाहे वो 50,000 लाइक वाले हों, या 1 लाख लाइक वाले हों, बिल्कुल या सर, 2,000 लाइक वाले हों। एब्सोल्युटली सर। तो there is nothing wrong in Instagram, and Instagram has done some fabulous, I think, groundwork of photography. But the point is, again and again, I'm trying to say, that do what inspires you, do what touches you here. So वेरी वेरी नाइस। स्टोरी टच करने का, स्टोरी को पिक करने का तरीका वही है। आप अपनी दादी पे काम कीजिए, आप अपनी नानी पे काम कीजिए, लेकिन आपका अगर उनसे एक रिश्ता दिखता है ना, तो बात बनती है। सौरभ बुरा ने अपनी मदर के ऊपर काम किया है, बहुत सुंदर काम किया, लेकिन बहुत। उसका look at the intensity of the या relationship. वेरी There is a reason behind it. One can justify that. But अब एक ने काम किया तो सभी ने काम करना शुरू कर दिया, तो अब वो जस्टिफिकेशन नहीं है कि वैसे तो तुम अपनी माँ को देखते भी नहीं हो, लेकिन फोटोग्राफी तुमने उन्हीं पे करनी शुरू कर दी। सो वो मुद्दे थोड़े से जो है, बहुत अच्छा इंसाइट है। Similarly on Sufism, why I worked on Sufism, because हमारे जब वालिद का इंतकाल हुआ तो मैं 13 साल का था। तो आप ये सोचो कि हमारे वालिद के एक दोस्त थे, यहाँ होटल मरीना के सामने एक दरगाह है, शाह अब्दुल फरीद। जी सर, एक दरगाह है छोटी, आप छोटी नहीं है, बहुत बड़ी दरगाह है अंदर से। तो उस दरगाह के जो केयर टेकर थे वो थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के डीन, और इस गद्दी को संभालते थे। तो यहाँ के वो हमारे वालिद के दोस्त थे, तो यहाँ के गद्दी नशीब भी थे। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारे जब वालिद चले गए तो हमारे पास, या कह लो हमारे घर पे, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। फरीद साहब जो थे, फरीद बाबा ने, ही लिटरली टुक द चार्ज ऑफ माय अपब्रिंगिंग। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं दरगाह के सदके पे पला बड़ा हूँ। मैं पला ही सदका दरगाह के सदके पे हूँ। तो मैं तो हर महीने वहां जाता था एक चेक लेने, तो मेरे, बट वो सबकॉन्शियस में कहीं ना वो सिलसिला आता गया। so good. जब तक मैं 23 साल का था, मतलब इफ यू आर ओपन टू लाइफ, स्टोरीज विल कम टू यू। वन हैज टू ओपन टू लाइफ। मैं जब तक 23 साल का था, यकीन नहीं मानोगे, जब मेरी पहली नौकरी मिली लगी, और मैं ये लाइफ के अपने किस्से इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि दीज आर द सब्जेक्ट। या बिल्कुल बहुत जरूरी सर। जिस दिन मेरी पहली एज ए फोटोग्राफर जॉब लगी, उसी महीने में कुछ ऐसा हुआ कि बाबा का इंतकाल हो गया, और उस दरगाह से वो तो आना बंद हो गया। लेकिन आप ये सोचो कि इफ यू बिलीव इन एग्जिस्टेंस, इफ यू बिलीव इन अल्लाह, गॉड, अलमाइटी, व्हाटएवर, के ऊपर वाला कहीं ना कहीं ये देखता है कि आज आप तैयार हो गए हैं, आज आप अपने पैरों पे हैं, आपकी जितनी परवरिश हो सकती थी यहाँ से हुई, अब आपको इस काबिल बना दिया गया है, अब आप अपने ऊपर जाइए। तो फॉर मी दैट सूफीज़म पे जो प्रोजेक्ट है, दैट वाज द, फॉर मी दैट वाज द टाइम टू पे बैक। आई कांट पे बैक, बट जो मेरी सबकॉन्शियस में थी चीजें, वो सब आती गई, वो धीरे धीरे आती गई। क्योंकि पुरानी दिल्ली में पले बड़े थे, तो सूफीज़म से, कव्वालियों से, हमारे चौक पे एक रास्ता था हम लोगों का, दुनिया भर के कव्वाल हमारे यहाँ आते थे। हमारे खुद घर में खुद ऐसा माहौल होता था जिसमें क्या तो बेगम अख्तर आती थी, मतलब मैं बेगम अख्तर के लिए पान लेने जाता था, जर्दा खाती थी, और चार मीनार पीती थी। तो और कभी पंडित जसराज, और कभी, मतलब ऑल दोस पीपल यूज्ड टू कम एंड परफॉर्म इन आवर एरिया। हबीब पेंटर, जॉनी बाबू कव्वाल, साबरी ब्रदर्स, so all those people, lot depends on your upbringing also, so बिल्कुल सर, वो कहीं ना कहीं आपके ना जहन में चीजें आती रहती है, इम्बाइब होती रहती है।
जी तो कहने का मतलब यह है कि आप सब्जेक्ट अपना वो चूज कीजिए जिससे आपका कोई रास्ता हो, रास्ता मतलब जिससे आपका कोई अ, लेना देना हो। लेना देना मैं बड़ी कैजुअल बात बोल रहा हूँ, बट जो कुछ आपको कोई छूता हो, जो आपको कहीं छू के गया हो जिंदगी में, किसी ना किसी मोड़ पे आपकी लाइफ में, इट मस्ट हैव टच्ड यू समवेयर। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अदरवाइज whatever we will do, we will be mechanical. We सुपरफिशियल will सा be, रहेगा वो जी। मैकेनिकल रहेगा, राइट। हाँ। हम तस्वीरें अच्छी बना लेंगे, लेकिन वो रहेगा मैकेनिकली। जी। तो लेकिन जिस सब्जेक्ट के ऊपर लोग काम करते हैं और जो उनको छूता है, फॉर एग्जांपल आई गिव यू एग्जांपल ऑफ किशोर पारेख बांग्लादेश बुक. या। So he was so, I mean, he had been a successful commercial photographer by that time, and एब्सोल्युटली। he was in Hong Kong or Bangkok, I think Hong Kong. जी। He was based out of Hong Kong, and he said, his word, what Sopan tells us, his words were like, my country is in deep need, and here I am doing. So he came back and look at the body of work, and he क्या jumped बात। from almost, he took the army chopper, and he requested them and he begged them and he just boarded on the chopper, and they asked him to jump from 40 feet, and he was carrying only two bodies of camera and three lenses, I think. I'm not sure, but what he was carrying only two bodies and या। couple of rolls. या। So that was the passion. किसी पैशन। चीज ने छुआ, उस वक्त छुआ आपको, तो चीज आपको कोई चीज उस वक्त छुए, या धीरे 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 करती हुई आपको छूती हुई आ रही है, जो मेरे साथ हुआ। ऐसे ही कश्मीर में हुआ। तो कश्मीर इज अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, बट कश्मीर में हुआ क्या कि जब मैं कश्मीर में काम करने पहुंचा तो आई वाज, यू नो आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक, आई वाज ऑन एन असाइनमेंट फॉर टूरिज्म इन द फील्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या। और उससे पहले एक पर्सनल जर्नी भी करने गया था मैं जी। कश्मीर में। बता जी जी, ये मालूम जी सर। तो उसमें हुआ क्या कि जब मैं वहाँ पहुंचा और उसके बाद कश्मीर में images are floating, it's always floating, it's a बिल्कुल। heaven for photographer, whether it's a यार। beauty image or conflict image. Choice is yours, you want to pick या A or एब्सोल्युटली सर। B. So you want to pick a or B, but uh, somehow I had been a photojournalist initially in the uh, uh, initial years of my career, so I suddenly came back in the role of photojournalism, as a photojournalist, and then I started behaving like a photojournalist, which I was not. And I started shooting. You must admit your या। failures also. नहीं And सर, बहुत बहुत Kashmir book अच्छी is बात है। only an outcome of my failures, या। because I worked there as a photojournalist for 2.5 years, from 2006 to 2008 there, बाप and रे। then I realized, what the hell I'm doing. I mean, I'm repeating what the other photographers have बात already everybody done. is। So what is my contribution? So one must realize also, या। okay, what is your contribution बहुत to जरूर, बेहद photography? जरूर। जी। So there I trashed my complete body of work, complete whatever I have shot in 2006 to 2008. कुछ एक 15-20 पिक्चर रह गई, तो वो ओह आजकल माय। प्रेजेंटेशन में काम आ जाती हैं, लेकिन and I almost finished the project, but somehow फिर कुछ ऐसी चीजें हुई कि मैं फिर वापस कश्मीर गया, and then I started talking to the Kashmiris. Then I started moving around with them and within them. So that for the first reaction was, we've been trained to pick up the camera first and then start shooting. सोचेंगे बाद में, क्योंकि अभी तो इमेजेस सामने आ रही हैं। जी। लेकिन कश्मीर एक ऐसा लेसन था कि रुको और सोचो थोड़ा सा, फिर शूट करेंगे, देखते हैं। So in Kashmir images, I always say, these are not the images what I have shot there. या। These are the images what I have felt there. शायद सर वही वजह भी थी कि आपके वहाँ के जो बाशिंदे, उनसे मरासिम बहुत अच्छे रहे। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, अभी भी आप उनसे टच में हैं और हर हालात में उनसे टच में रहे हैं। तो आई थिंक शायद ये भी एक वजह थी कि कहीं पे वो दिल को छुए आपको लोग। बहुत और ही यार, इतने खूबसूरत लोग हैं ना, और उस जगह की तो, आई मीन माय वर्क ऑन कश्मीर इज ऑल अबाउट द stark realities of Kashmir. It's I would say, it's a psycho study of not only how the people suffer, but how the landscape also suffer. So या। you know but जब आप उनसे
क्या बोलूं यार, जब आप मतलब लफ्ज ही नहीं मिल रहा, जब आप उनके हो जाते हैं, और जब आप उनके हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो आपके होते हैं। क्या वो बात। एकदम नहीं होते, लेकिन जब आप बिल्कुल। उनके हो जाते हैं, so the first thing देन दे ओपन अप। I dropped my baggage of patriotism of Indian as an Indian. So I dropped that. That was also a learning in the एंड process. ऑल्सो Too much ऑफ of patriot. also of a celebrated photographer, you were just yourself, simple. हाँ, वो भी था। तो मैं वहाँ कोई असिस्टेंट के साथ नहीं काम करता था। मैं Okay. डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट पे जब भी काम करता हूँ, मैं किसी Okay. असिस्टेंट के साथ नहीं काम Okay. करता, मैं अकेला काम करता हूँ। Wonderful, sir. बहुत सारे लोग फोटोग्राफर्स कहते हैं फोटोग्राफी इज अ लोनली जर्नी, एंड ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी इज बिकम्स अ लोनली जर्नी। It becomes, yeah, even. तो लोग वहाँ इतने खूबसूरत लोग हैं यार, और जब सीना बसीना होते हैं ना, जब दिलों की बात होती है, तो फिर तस्वीरें बनती हैं। क्या बात है सर, क्या बात तब तस्वीरें बनती हैं। है। बाकी तो मैकेनिकल है, वहाँ पे आप जाइए। ऐसे मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर देखे हैं जो बिल्कुल ऐसे पैकेज आते हैं कि आप वहाँ पे रुकेंगे, थर्सडे को आप जाइए, फ्राइडे नमाज होगी, उसके बाद स्टोन पेल्टिंग होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट टिल जब 2000, टिल पहले के लास्ट जो, ईयर ओनली। हाँ, हाँ, मतलब वो तो होता फिर है तो कि वो सर नमाज होगी, उसके बाद स्टोन पेल्टिंग होगी, उसके बाद स्ट्राइक कॉल होगी। उनको तो आप पता। सोचिए, आप नमाज शूट करेंगे, उसके बाद आप स्टोन पेल्टिंग शूट करेंगे, उसके बाद आप स्ट्राइक शूट करेंगे, उसके बाद आप शाम को उसके डल चले बाद जाए। मैं कह रहा हूँ आपका डल का भी एजेंडा नहीं है, आपका अगर कॉन्फ्लिक्ट जोन भी शूट करने आए हैं जी हाँ, तो तब भी हाँ। एवरीथिंग इज जो सो कट टू कट। यू बट आर फिर वो राइट। काम काम में दिखता है कि इट्स कट टू कट कट टू कट कट टू कट। आई एग्री। और ये कोई भी जॉनर हो फोटोग्राफी का, वेदर इट्स डॉक्यूमेंट्री, वेदर इट्स फैशन, वेदर इट्स एन आर्किटेक्चर। मैं जब आर्किटेक्चर करता हूँ तो भी मैं उतनी पैशन से करता हूँ। उतने ही प्यार से, हाँ। मुझे उन दीवारों से, उन लाइन से, उन वर्टिकल से खेलने में उतना ही मजा आता है। क्या बात। कई बार तो एक दूसरे फोटोग्राफर का, मेरे एक दोस्त है बड़े अजीज उनका, तुम्हारे भी एक बार अभी आए थे पैनल में, तो उनका एक बार असिस्टेंट आया, मेरे को बोला, यार सर आपका तो ये, मैं वाज शूटिंग या होटल, कह रहा था सर आपका तो बिल्कुल सेट ऐसा लग रहा है जैसे ऑपरेशन थिएटर है, क्योंकि इट वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या बात। और मैं जब कैमरे में होता हूँ तो फॉर मी नथिंग एग्जिस्ट, वाह। सो इट्स ओनली मी एंड माय दैट्स योर वर्ल्ड, या। वर्ल्ड, तो नथिंग एग्जिस्ट। तो वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था और वो किसी काम से आया था, तो मैंने कहा, व्हेन डिड यू कम? ही सेड सर, आई सेड इट्स ओके। आई डोंट सो दैट्स केयर। हाउ इट गोज। तो यार मजे लेके काम करो, दिल से काम करो, दिमाग को कम इस्तेमाल करो। दिमाग से काम करना है तो कमर्शियल फोटोग्राफी करो, या। और उसके बाद कमर्शियल फोटोग्राफी से जो उसको एक जरिया बनाओ, एज ए स्ट्रेटेजी। जी। अब वो उसमें चाहे आप मैरिज शूट करो, कोई बुराई नहीं है। नहीं उसमें नहीं। आप आर्किटेक्चर करो, उसमें आप कुछ भी करो, उसमें चाहे जी आप पढ़ाओ फोटोग्राफी। मैं कहता हूँ अगर फोटोग्राफी भी नहीं करते आप, अगर और भी किसी ओहदे पे हैं, और भी किसी बिजनेस में प्रोफेशन है में या। हैं, जी। किसी और भी प्रोफेशन में हैं जी आप, लेकिन जब आप अपना जरिया वहां से लो, आप अपना फाइनेंस वहां से क्रिएट करो जी। टू सस्टेन योर फोटोग्राफी। लेकिन जब सर बहुत फोटोग्राफी करो ना, बहुत जरूरी बात है ये, आई जब थिंक जितने भी फोटोग्राफी करो तो सिर्फ फोटोग्राफी करो, फोटोग्राफी। क्या बात और है वो सर। दिल से होनी चाहिए। उसको मैं दिमाग मत इस्तेमाल करो कि आज इतने लाइक्स मिलेंगे। कैलकुलेशंस नहीं होने चाहिए नहीं उसमें। नहीं नहीं, इफ यू विल वर्क थ्रू योर हार्ट, नेम, आई कैन गारंटी यू, नेम, फेम, मनी विल फॉलो यू। क्या बात है सर, क्या बात। आई कैन गारंटी दैट। क्या बात है सर। आपने जैसे बुक्स भी अवार्ड विनिंग बुक्स की हैं, खासकर जैसे आपने एक बहुत अच्छा ये शेयर इनसाइट हमसे शेयर किया अबाउट हाउ वन कैन चूज द सब्जेक्ट। आई थिंक दिस इज sometime I think a lot of people have been asking me, and this is the first time somebody has shared this insight into all this. So my next question would be related to your book and your project on Sufis. Of course we know that because you were connected, and there's a beautiful emotional story we just heard. बट सर उसको आप आगे किस तरह से उसको दिशा दे रहे हैं, किस तरह से एक डायरेक्शन सूफी प्रोजेक्ट्स को दे रहे हैं, और कितना रिसर्च, बिकॉज जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप बहुत डीपली जुड़ जाते हैं चीज़ों से। कश्मीर का मैंने एग्जांपल आपको दिया कि आप अभी भी लोगों से टच में है, और वहाँ पे बच्चों के लिए इतना कुछ ऑलरेडी आप कर रहे हैं। और तो सूफी उसमें सर आपका आगे का जो प्लान है वो क्या है, मतलब और आप सोच रहे हैं कि नहीं बहाव के साथ बहेंगे क्या, मतलब कुछ थोड़ा, आई थिंक यंग देखो, फोटोग्राफर थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि प्रोजेक्ट को आगे कैसे बढ़ाया जाए।
It's an important question, and now again, now there are two ways. Let me just give you a bit of background on the जी project. सर जी This project is almost about 9 to 11 countries. ओके So it travels from the shrine of Rumi in Turkey, Konya. जी So what happens is, I move from Turkey to Iran, and from Iran I come to Uzbekistan, Samarkand, Bukhara, Central Asia. Then I सेंट्रल move to Afghanistan. Then I come to Pakistan. Pakistan, so now there are two offshoots. I go to China, and then I come from Kashmir to down south. Then I go to बांग्लादेश. सो क्या एक तो आयाम इसका ये है, दूसरा इसका एक आयाम है मोरक्को एंड सूडान. सो अब सूडान इज राइट नाउ इट्स वेरी, दैट होल रीजन इज वेरी वॉलेटाइल. या इसका एक और भी जो बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर हो गया, और मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज नहीं कर रहा हूँ जी फॉर द सिंपल रीजन कि मैं अभी तक 2 कंट्री इसमें नहीं कर पाया हूँ. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू do the third country, which is a very important country from the point of view. Two countries are very important. One is Iraq and one is Afghanistan. या अब एक फोटोग्राफर आप सोचो कि अमित मेहरा शूटिंग 1 7-star होटल. Amit Maharaj just there for 15-20 days, or Amit Maharaj shooting 4 seasons, or he's shooting something in Beijing or in Mauritius. अब उसका दिमाग ही कुछ खराब होगा जो वो दर बदर के ठोकर खा रहा है कि कह रहा है यार किसी तरह से ही अफगानिस्तान का वीजा मिल जाए. And he wants to be in the Madare Sharif, and he wants to be in Kabul, which is the most volatile place. मतलब मेरे पास 2 बार मेरे को, अब वही वाली बात है कि मेरी अभी तक शायद कॉल नहीं आई है. मेरे 2 बार, सॉरी फोन भी गिर गया देखो अफगानिस्तान का. घबरा गया जी तो सर मेरा 2 बार वीजा लग चुका है अफगानिस्तान का, और मैं दोनों बार नहीं गया. दोनों बार मेरे को वहां से ये आ गया कि इट्स नॉट सेफ, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली. ओके एंड यू वोंट बिलीव कि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट ने मुझे चूज किया है. और बड़ी मजे की बात है, मैं बताता हूँ तुम्हें कि बाय रिलीजन आई एम हिंदू, और इस लेवल पे और इस स्केल पे ना ये प्रोजेक्ट किसी ने किया ही नहीं है अभी तक. जी सर जिस तरह मतलब का आप पूरा स्क्रिप्ट बता रहे हैं मुझे लगता है किसी ने किसी सोचा भी नहीं है किसी ने किया ही नहीं है. ये नेट जियो ने भी नहीं सोचा है, नेट जियो ने भी ये प्रोजेक्ट नहीं किया है. और मैं इस बिल्कुल प्रोजेक्ट को बढ़ाता ही जा रहा हूँ. क्या मुझे कोई बात जल्दी नहीं है खत्म करने की. तो 2 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान और ईरान. ईरान आई है कैन गो, अभी तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है अभी इसमें कोविड जी में, पता नहीं अब कब जाएंगे. लेकिन जी ईरान आई कुड मैनेज एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट मशरत जाना था वहाँ पे. जी लेकिन ईरान और इराक के बॉर्डर पे कर्डिस्तान करके जगह है. जी सर तो कर्डिस्तान इराक में भी पड़ता है और ईरान में भी पड़ता है. और जी वहाँ पे सर्दियों में जब -40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो वहाँ उर्स होते हैं. तो वहाँ पे उर्स होता है, वहाँ पे जिक्र किया जाता है, तो वो बड़े कमाल के होते हैं. तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर पिक्चर्स भी कर रहा हूँ और मैं इसमें वीडियो भी कर रहा हूँ. वाह फैंटास्टिक तो 2 कंट्रीज रह गई है मेरी. मैं चाइना हो आया, मैं पाकिस्तान 60 दिन शूट करके आया 2 बार. ओह ओके हाँ मतलब पाकिस्तान में मेरा ऐसा रहा कि जब मैं वीज़ा लेने गया तो वीज़ा ऑफिसर कहता है सर 5 सिटी से ज़्यादा का नहीं मिलता. मेरी लिस्ट थी 7 की, एंड यू वोंट बिलीव उन्होंने मुझे 7 सिटीज़ का दिया. और कहते हैं सर कि इतने तो तीरथ हमने नहीं करे जितने आप करने जा रहे हो, क्योंकि मेरा सारा मसला ही था मुल्तान जाना था मुझे, बहाउद्दीन ज़कारिया की मज़ार पे, मुझे क्या बाबा बुल्ले शाह की मज़ार पे जाना था, मुझे अरे वाह बात है सर शाह हुसैन, शाह जमाल, क्या बात है वाह मतलब बाबागंज शखर, दातागंज बख्श. तो मतलब एक्सटेंसिव ट्रैवल पाकिस्तान में किया. और मैंने इतने मजे किए पाकिस्तान में, मैं बता नहीं सकता हूँ. इतने खूबसूरत लोग हैं. अगेन आप दिल से जाए ना. मतलब 2 बार तो मुझे लाहौर यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुलाया क्या बात स्टूडेंट्स ने. आई वाज सो पॉपुलर देयर. तो और एक बार बेकन हाउस यूनिवर्सिटी ने बुलाया. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप दिल से चीज करेंगे, जब आप खुले दिल से जाएंगे, तो
इजिप्ट में, टर्की में, ऐसी ऐसी जगह पे मैं आप बता नहीं सकता हूँ कि जहाँ पे लोगों को परमिशन नहीं मिलती है, सोच नहीं सकते वहाँ खड़े होने की, और मेरे लिए दरवाजे खुलते गए और मैं वहाँ शूट करके आया हूँ। क्या बात है सर, क्या और बात now coming back to the, this was the I would say emotional or philosophical side, which is also more important. Again and again I'm saying, for the other fellow photographers to understand how a photographer minds work. And I would always say, instead of going or seeing the photographer's work, try to read his mind. It's far more important. है। काम एब्सोल्युटली तो सर। आपको सबको देखने को मिल ही जाता है, लेकिन जो फोटोग्राफर बिल्कुल का जो दिमाग है जी। वो क्या कह रहा है। नाउ मुद्दा ये था कि अब इस तरह के प्रोजेक्ट को करने के लिए यू नीड ह्यूज फाइनेंस, यू आर राइट। यू नीड अभी ए किसी ह्यूज। ने सर सवाल भी पूछा आपके, बहुत अजीज बच्चा है एक आपका नितिन, उसने सवाल भी पूछा कि जब लॉन्ग प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, बिकॉज आप इस चीज में मास्टरी हासिल कर लिया आपने, तो किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड, एक तो पॉइंट आपने अभी कहा फाइनेंसिस का, दूसरा मोटिवेटेड कैसे रखा जाए फॉर अ बिकॉज यू हैव टू एंडोर योरसेल्फ थ्रू आउट। जैसे अभी आप कह रहे सूफी प्रोजेक्ट, आप इतनी सारी कंट्रीज आपने गिनाई, वहां आप गए, यू हैव बीन डूइंग इट। सो वन इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सेकंड इज हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। सो वो प्लीज थोड़ा सा उस पर सर अगर आप रोशनी डालें तो। देखिए दोनों चीजें हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंस फर्स्ट बिकॉज दैट्स जी फार मोर इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युट जी There सर। are two ways now. Either you should be good enough in writing grants, which I am not. तो मैंने कभी लाइफ में किसी ग्रांट पे नहीं काम किया। मेरा बड़ा मन करता है मुझे भी कोई आपने ग्रांट दी दे दे। बहुत है सर बच्चों को लेकिन खुद वो बात अलग है। मेरे को लिखनी नहीं आती ग्रांट, तो मैं वो दैट्स एन आर्ट। हमारा एक दोस्त है असीम रफीकी, वो बड़ी बढ़िया लिखता है। तो देर अच्छा, लेकिन मजे की बात यह है कि देर आर प्रोफेशनल राइटर्स आल्सो। ओके ग्रांट राइटर होते हैं प्रोफेशनल, ओके। तो फोटोग्राफर्स लिखवाते हैं। एवरी फोटोग्राफर इज नॉट हर कोई नहीं लिखती, a good capable of writer, writing। but yes, there are professional grant writers also, so one can take a help of that. But now the thing is, in this world of economic fiascos and now the COVID fiasco, the grant या money is shrinking. यू आर तो राइट मेरा सर। शुरू से एक फॉर्मूला रहा है। जो बात मैंने शुरू में कही थी कि मैंने शुरू से एक ही बात अपने जहन में डाल ली थी कि मुझे फोटोग्राफी करनी है, और मुझे फोटोग्राफी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। क्या बहुत सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत तो बढ़िया। मुझे अपनी फोटोग्राफी करने के लिए मुझे कमर्शियल फोटोग्राफी करनी पड़ी। बिल्कुल। मैंने ऐसे आदमी की शागिर्दी करी जिसने सिर्फ फोटोग्राफी करी, उसने और कुछ नहीं करा जिंदगी में। तो मुझे भी फोटोग्राफी करनी थी, और जब मैंने फोटोग्राफी करनी थी तो मुझे उसके जरिए ढूंढने थे। जी तो मैंने जरिए भी बड़े अच्छे ढूंढे, वो ऊपर वाले ने मुहैया कराते गए। ऊपर मैं का आई हाँ। ओपन माई लाइफ, आई ओपन माई आईज, आई ओपन माई सेंसेस। आई हैव नेवर चोज, आई हैड नो आइडिया व्हाट एन आर्किटेक्चर फोटोग्राफी इज 15 साल पहले, लेकिन somehow I started getting into it. Now I work for the best of the architects in the world. एब्सोल्युटली But सर। अब why I'm saying this कि motivate कैसे करते हैं? I divide my time या between these two. ओके And third one is portraiture, which I do commercially a lot. या जो मेरी बुक किताब थी रोजनामा, जी। जो आईफोन पे शूट हुई पहली थी। बुक है, या पहली बुक, इनफैक्ट जो लोगों हाँ को मालूम नहीं, वो आईफोन की पहली बुक है, और उसको हाँ, काफी अप्रिसिएशन भी मिला, और वो रिलीज भी द टिम मैन कुक ने करी थी। हिमसेल्फ came and met you। Yeah, Tim Cook came. I was the only artist from India who met Yes, him. But anyway, absolutely। so what I'm saying is the portraiture and architecture is my commercial bet. And how I motivate myself, I'll tell you. या कुछ लोग हंसेंगे, कुछ जेलस फील करेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ, पापड़ बहुत बेले, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करी है, जिद्दोजहद थी, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन लोगों को सिर्फ मुकाम दिखता है, लोगों एब्सोल्युटली को सर। वो रास्ता नहीं दिखता। या कि वो जो शेर है ना, मिटा दे अपनी हस्ती को वो जो कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है। सर, तो जब तक खाक में नहीं मिलोगे तो गुल तो नहीं खिलेगा ना। गुल तो नहीं खिलेगा सर। और जब गुल सॉरी खिलेगा तो जी। जितना खुलोगे उतना ही खिलोगे। क्या बात है सर, क्या बात तो खुलना बहुत जरूरी है अपने है। को। बहुत जी। खुलने से मतलब है दिल को भी खोलो, दिमाग को भी खोलो, और आइज को खोले रखो फोटोग्राफर या हो। बिल्कुल। पॉल साहब तो कहते थे सोया भी आंखें खोल के करा करो। क्या बात है। तो कहने का मतलब यह है कि
I motivate myself. It's very, it can be very, very torturous. It can be very monotonous if you're working only on documentary projects, Exactly, because sir. documentary I projects are, agree. it's a very, as I said, it's a very lone journey. It's a very, Yeah. very lonely journey. At times you feel like banging your head कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ. And I have lot of respect for two genre of photography, mainly for Yeah. photojournalist, and then documentary photographer. Nothing can be like a photojournalist. You are But right. आई मीन जो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, हम लोग जो अपना टाइम लेके सालों में तस्वीरें निकालते हैं, फोटो जर्नलिस्ट वो तस्वीरें दिनों में और हफ्तों में निकालते हैं. They have to, yeah. तो बिल्कुल सर. वो वो माजरा ही अलग है. लेकिन कहने का मतलब यह है कि it's very important to divide yourself between certain genre of photography, जी. whether it's photography, or if you can divide yourself, if you have your strategy in plan, if you have finances in plan, you can divide yourself between photography, documentary photography, or in जी. music, or in some other art form, maybe in writing. But you will have to get away. You will have, और मैं ना 2-3 सब्जेक्ट पे एक साथ काम करता हूँ. जी. वरना मैं नहीं काम कर सकता. मेरा जो ओ. तरीका है काम करने का, मैं सूफीज़म पे भी काम कर रहा हूँ, मैं पुरानी दिल्ली पे भी काम कर रहा हूँ. मेरा कलकत्ता में प्रोजेक्ट चल रहा है ऑन द कॉलोनियल आर्किटेक्चर ऑफ बंगाल. तो वो अलग कहानी चल रही है, और उसके बीच में ये सब कमर्शियल भी वो भी चलता चल रहता रहा है. है. वो भी चल वो रहा है. चलना बहुत ज़रूरी है, वो क्योंकि वो जरूरी है. तो ब्लड सप्लाई करता है ना. बिल्कुल सर. वो बिल्कुल. ब्लड सप्लाई करता है. तो वो, जब मैं इन सब जगहों से थक जाता हूँ, तो मैं कोई बढ़िया सा होटल शूट के लिए ले लेता हूँ. वहाँ पे जाता हूँ, 8-10 दिन आराम से शूट करता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर कुछ दूसरा ले लेता हूँ. उसके बाद जब मैं उन चीज़ों से थक जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ चलो बेटा, अब मैं मेरा, अब एक काम करो, ज़रा बांग्लादेश होके आते हैं. क्या बात. और फिर बांग्लादेश में जब जाते हैं तो फिर वहीं सड़कों पे भी सोते हैं. तो फिर I am one of those blessed soul, and I said, why photography has chosen me. Photographers have got the most fantastic life if they want to explore. If they want to. तो एक दिन में हमने कुंभ में नासिक गए थे, त्रिमकेश्वर 92 में. तो नासिक में तो रात को 10 रुपए देके एक नाई की दुकान पे बेंच पे सोए थे 4 घंटे. और जब वापस आए थे तो सिपा की मर्सिडीज में, वापस सिपा एजेंसी होती थी तो उसकी मर्सिडीज में आए थे. मैंने कहा यार, ये तो बड़ा बढ़िया प्रोफेशन है कि अभी तो आप धक्के खा रहे हो और अभी आप इसमें आ रहे हो. और ये तब से ऐसा ही चल रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं, इफ आई गेट टू सिक्योर, and this is a lesson to be learned, if I Yeah. get too secure, then I create insecurities. Ah. I create insecurities because insecurities keep you on your toes. It keeps the fire alive. So never feel too secure in life. क्या बात है सर. क्या बात. Never feel too secure. If you get too secure, then the dead end is very near. Yeah. बहुत बढ़िया. तो अगर आपको बहुत लग रहा है कि आप बहुत ही कमर्शियल फोटोग्राफी के, इफ यू आर इन द realm of commercial photography and you are basking in that glory, then I would tell photographers, okay, now get out of this box of security and create some unsecurity for yourself. So it's very important to be on both the sides क्या to बात है. balance बहुत it out. बहुत. अदरवाइज कहानी नहीं चलनी. अगर आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं तो आप भूखे मर जाएंगे, बिल्कुल सर. आप क्योंकि सर ये आपको, समझना भी जरूरी है. बिल्कुल नहीं. आप बहुत भूखे मर जाएंगे. बहुत जरूरी इंसाइट है. It's important to have, and as I told you, it's important to have your finances uh, in place. It's important to have how to generate those finances. It's important to plan a strategy for that. I have never planned. My things have gone the way they have. Everybody has his own life, his own philosophy to live. But if you can plan out your life as far as the finance is concerned, जी. do that. But as far as photography is concerned, I would say don't plan anything. Let it happen. क्या Let it go. Let it flow out of you. It बहुत will. खूबसूरत. एक छोटी सी चीज, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ, नहीं सर. एंड वाह. एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि 2-3 जो मेरे लेसन थे लाइफ में जी फोटोग्राफी प्लीज. के अंदर. जी सर. पॉल साहब की एक बड़ी मशहूर पिक्चर है, वो उन्होंने फतेहपुरी मस्जिद से शूट करी थी. चांदनी चौक की ईद की, हजारों मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं. कमाल की पिक्चर है, फतेहपुरी मस्जिद के टॉप से शूट करी है, चांदनी चौक सारा. तो साहब हमने वो तस्वीर देखी,
अगले साल हम भी ईद पे गए, उसी जगह पे गए, तस्वीर बनाई, प्रिंट बनाया, पॉल साहब के पास लेके चले गए। पॉल साहब ने हमारी शक्ल देखी, कहते हैं चलो प्रिंट यहाँ रख दो, काम करो जाके। कुछ नहीं बोले, हम सारा दिन काम करते गए, सोचे जी, साहब को शायद शाबाशी देंगे। कुछ अगले तारीफ दिन हो, क्या, बात हो। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। शाम को कहते हैं, शाम को चलते चलते, अच्छा सुनो एक काम करो, इसका नेगेटिव कल लेकर आना। हमने कहा ठीक है। शायद नेगेटिव, पॉल साहब नेगेटिव बहुत देखते थे। अच्छा, हम हम लोगों की वो जो तो ट्रेनिंग हुई है वो सारी नेगेटिव पे हुई है। जी सर, हम लोग बिल्कुल। पहले प्रिंट नहीं देखते थे, हम नेगेटिव जी, देख के देखते थे क्या, क्योंकि नेगेटिव जो देखता है उसे पता होता है प्रिंट किस पे करेगा, ये किस या ग्रेड पे जाएगा बिल्कुल। पेपर के, चार में से कौन सा ग्रेड यूज होगा। तो खैर जी, उन्होंने कहा नेगेटिव, हमने कहा कल ये बताएंगे शायद कि हमारे प्रिंट में कुछ कमी है। कौन अगले सा दिन हम यूज होगा पेपर। नेगेटिव लेके गए उनके पास, तो पॉल साहब ने नेगेटिव लिया, कहते हैं जरा अंदर जाओ कैंची लाओ। ओ हम माय कैंची गॉड। लेकर आए, हम वो कैंची लेकर आए, उन्होंने हमारे सामने नेगेटिव काटा हमारा, और दो चार अच्छी खासी सुनाई, और कहते हैं कि जिंदगी में आगे से अगर कभी किसी तस्वीर को कॉपी किया ना तो यहीं गाड़ दूंगा। दैट वाज अ लेसन फॉर मी, कि अच्छी तस्वीर देखो और उसको दिमाग से बाहर निकाल दो। बहुत बढ़िया सर, बहुत। ये जो हम सब एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं, इधर से उधर, थोड़ा सा मसाला इधर से कम किया, थोड़ा सा उधर से बढ़ा दिया, थोड़ी सी आंच इधर से कम करी, थोड़ी आंच उधर बढ़ा दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द एंड रिजल्ट, जो सालन पका वो सेम था, जो जी, खाना बना वो वही था। तो आपका जायका कहाँ से आएगा? वो जायका आएगा जब तक आप आप उसमें नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर। तो तस्वीरें देखो, सारी दुनिया की तस्वीरें देखो, जैसे जी, आजकल जितना कम हो सके उतनी देखो, क्योंकि जब आप जितनी देख लोगे तो आपके अंदर की भूख वैसे ही खत्म हो जाएगी। वैसे ही खत्म हो जाएगी, सही कह रहे हैं आप सर। तो तस्वीरें कम देखो, लेकिन जो भी देखो उनको अपने दिमाग से जाने दो, जस्ट फिल्टर आउट, जो कहते हैं ना, जी, इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो। तो बिल्कुल। इस आंख से देखो और उस आंख से बाहर निकाल दो। बहुत बढ़िया सर। तो ये कुछ है, और तीन चार और तजुर्बे हैं। अगर तुम्हारा कोई सवाल हो तो पूछ लो, वरना मैं तो नहीं चलता सर, रहूंगा। प्लीज बताइए ना। नहीं, यही सवाल यही पे है सर, यही बातें करनी थी। और एज आई सेड अर्लियर आल्सो दैट इतना जिस सादगी से आप ये सब बातें बता रहे हैं, ये मतलब जिंदगी का सार है। तो ये तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर See, ऑल द what फोटोग्राफर्स। photography is, you will only reflect, I mean, your work will have only you. You will only reflect yourself. यू आर राइट। If I shoot a picture like S. Paul, if I shoot a picture like Raghu Rai, या एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। मैं जिस स्कूल से आता हूँ, एस पॉल, रघु राय, दिस एंटायर lineage, I would say I have been one of the blessed one, कि मेरी शुरू से संगत बड़ी अच्छी रही फोटोग्राफर्स के बीच में, वो भी जी, बहुत जरूरी है। वो आपकी बहुत जरूरी। संगत क्या है? बिल्कुल सर। आप आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपका धज्जियां उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते आपके काम को देख के, जरूरी है सर, और जरूरी है। वो दोस्त ऐसे हैं कि वो धज्जियां उड़ाने के काबिल हैं या नहीं है, अब वो भी है। वो एग्जैक्टली। बहुत जरूरी है। तो मैं, आई हैव बीन वेरी लकी, आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड दैट वे। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, एक मिनट यार, ये मोबाइल भागता रहता है। सो मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। आप बता रहे तो थे यू वर ब्लेस्ड टू हैव गुड फ्रेंड्स, जो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं आपको। हाँ, और वो बहुत जरूरी होता है। तस्वीरें, सर एक मैं थोड़ा सा बता एक रहा था, छोटा लीनियज सा की बात रिक्वेस्ट है। बता रहा था। हाँ जी, बोलिए। सर वी हैव टू रीजॉइन इन मे बी आफ्टर 3 मिनट्स, बिकॉज वो बंद हो जाएगा अदरवाइज अपने आप। सो लॉट अभी ऑफ पीपल जरूरत है? आर एंगेज्ड इन अ टॉक। आई थिंक अभी नोबडी वांट्स टू लीव। अभी नहीं नहीं जरूरत है? सर, कोई छोड़ना नहीं जा रहा, सब कह रहे हैं कि प्लीज वापस आइए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बैक। And he should be joining. Yeah, he's connecting. Sir, thank you so much for coming back. Thank you. अच्छा, एक मैसेज है, मेरी एक दोस्त है लाहौर में बैठी है, जिल, जी। वो मुझसे कह रही है पीछे से मैसेज पे कि यहाँ लोग वेट कर रहे हैं और तुम क्या अंडे उबालने चले गए हो। तो जिल, आई एम बैक विद ऑल द एग्स, लेट्स ईट। यस। क्या बात है जी। मेरे मैं यार, सर लाहौर, आपको लाहौर में जब मेरे बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं, और लाहौर जी एक जगह वो है जिसे मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी जा सकता हूँ। इतनी खूबसूरत जगह है, इतने खूबसूरत लोग हैं कि जान निकाल देते जिस हैं आपकी लाहौर बस, ने बहुत। वेख्या वो जमिया ही नहीं। हाँ जी, मैं तो जन्मा हूँ, मैं तो लोग देखा हूँ। लोग यही कहते हैं कि भाई आप तो गए, लाइक यू वर लकी यू कुड गो। सो बड़ा फेमस प्ले भी है, जिस लाहौर ने वेख्या वो जमिया ही नहीं। हाँ तो हाँ, बहुत खूबसूरत प्ले है। जी
जी। तो सर अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल ग्लिच था, तो हम ऑनलाइन नहीं जा पा रहे थे, तो मैं मैं इनको देख रहा था तुम्हें। फैज मैं साहब तुम्हारी का एक शेर, जी मैंने जी, वो भी सुना तुम्हारा। दुनिया से मैं बेगाना कर दिया, तो तुम्हारी आपके बारे जिद्दो में वही है, बिल्कुल सही बात कि तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, तो आपके साथ एग्जैक्टली वही हुआ। तो जो इश्क है फोटोग्राफी से सर, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज और बताइए। हाँ, तो मैं बता रहा था हाउ वी लर्न the kind of lineage I enjoyed and I followed and तो मैंने एक हमारे दोस्त हैं, बड़े नामी गिरामी फोटोग्राफर हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफर विनीत वोरा। जी तो हमने उन्हें एक दिन बात हो रही थी हमारी हैदराबाद में, अहमदाबाद में। तो मेरा काम देख रहा था कश्मीर पे, और ही वाज जस्ट ट्राइंग टू फॉर्म सम वर्ड्स। तो मैंने कहा यार, कहते सर इतना खाली काम कैसे कोई शूट कर सकता है? तो मैंने कहा देखो विनीत, हुआ ये कि, और मैं ये विनीत बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और बात उसी के साथ हुई थी ये, तो मैं वो वाकया बता रहा हूँ तुम्हें। बताना जरूरी है जी। अ, मैंने कहा देखो विनीत, जिस कहना चाहिए जिस खानदान से मैं आता हूँ फोटोग्राफी के, वहाँ पे ना एक रवायत रही है, वहाँ पे एक ट्रेंड रहा है कि फ्रेम को भरो। frame, there has to be multi-layer frame. There should not be a direct point of view. The कहीं से कोई हाथ आ रहा है, कहीं से कोई पैर आ रहा है, कहीं से कोई उल्टा लटका हुआ है, कहीं से कोई सीधा जा रहा है, तो सब कुछ होता है, मतलब बिकॉज एक रघु जी का एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है। ही सेड इंडिया इज अ इंडियन स्ट्रीट्स आर chaotic। एब्सोल्युटली। हाँ, तो one has to see the one has to transmit that chaos. Sir, entire Southeast Asia is chaotic. You go to Bangladesh, Dhaka, chaotic. You know, you go to Old Lahore, chaotic. मतलब इतना ट्रैफिक है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। अब अहमदाबाद चले जाओ, सब कुछ chaotic है, कहीं भी चले जाओ। पूरे पूरे हिंदुस्तान में हर शहर भरा पड़ा हुआ है। जी तो बात सही है उनकी, जस्टिफाइड है, इट द chaos हैज टू कम। लेकिन मेरे को ना हमेशा ये लगता था, मैंने ये पहले भी अभी जिक्र किया कि जब मैं पुरानी दिल्ली में रहता था, तो मुझे पुरानी दिल्ली में ये समझ नहीं आता था कि मैं शूट क्या करूं। यहाँ तो सब दैट chaos वाज द पार्ट ऑफ माय लाइफ, एंड या आई वाज द पार्ट ऑफ द chaos। बिल्कुल। वी वर इंसेपरेबल। और आप किसी सब्जेक्ट को शूट तभी कर सकते हैं जब आप एक अपने और उसके दरमियान एक फासला बनाएंगे। आप जब तक उसके बीच में और अपने बीच में एक सेपरेशन नहीं करेंगे, व्हेन थिंग्स आर सो क्लोज टू योर आईज, यू कांट सी, दे आर यू कान ब्लर, एब्सोल्युटली। दे आर ब्लर। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। तो विनीत से हमारी यही बात हुई कि यार मैं ना ऐसे माहौल में पला बड़ा जहाँ पे मुझे भीड़ ही भीड़ दिखती थी, और मैं भीड़ के अंदर ही एक हिस्सा होता था। हम खेलते भी सड़क पे भीड़ में थे, हमारे लिए एक प्लेग्राउंड भी भीड़ होती थी, हम क्रिकेट भी उसी भीड़ में खेलते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी भीड़ में खेलते थे हम क्रिकेट भी, तो सब कुछ उसी भीड़ में हो जाता था। तो मैं ये जी सोच नहीं पाता। और अंदर से ना मैं बहुत, आई एम अ वेरी साइलेंट पर्सन। अंदर से मैं आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट, अंदर ही रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी कम ही आता हूँ। जी 600-700 फॉलोअर है मेरे, पता है। तो मैं जो बता रहा था आपको कि अब इतने बड़े आप इंस्टीट्यूट से एक निकल के आते हैं और आप उन्हीं को फॉलो करना शुरू करते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्लीज डोंट फॉलो एनीवन, ट्राई टू क्रिएट योर ओन नीश। मैंने क्या करा कि एक दिन, जो मैं विनीत को किस्सा बता रहा था, कि मैंने एक जी दिन पॉल साहब के साथ बैठा हुआ था, और पॉल साहब ने कहा यार ये तेरे फ्रेम तो अच्छा है, लेकिन कुछ और इसके अंदर कमाल होता तो और मजा आता, कुछ और भी होना चाहिए था, भरना चाहिए था फ्रेम। मैंने कहा जी। सर मैंने ना, और अपेरेंटली रघु जी बैठे हुए थे उनके घर पे। ओके। तो तो मैंने कहा सर, मैंने ना अपना फ्रेम खाली करना शुरू कर दिया। क्या तो पॉल साहब जस्ट लुक्ड एट मी एंड रघु जी स्माइल। समझ गए हो तो। मैंने मैंने कुछ नहीं बोला, और मेरी उसके बाद ना हालत खराब हो गई कि मैंने बोल क्या दिया, लेकिन वो निकल गया। निकल गया, फ्लो था। और वो दिन है, और उस दिन है, और आज का दिन है, मैंने ना धीरे धीरे अपने फ्रेम खाली करने शुरू करे। क्या बात है तो सर, बहुत आई शूट, आई एम ए मिनिमलिस्ट, और मेरी लाइफ भी मिनिमलिस्ट है। बिल्कुल।
तो जो मेरी लाइफ है मेरी पिक्चर में वो आना चाहिए। क्या, बिल्कुल और सर, रिफ्लेक्शन रघु राय की लाइफ है ना, इट्स लार्जर देन लाइफ, ही इज अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर। उसी का अक्स है उनके वो तस्वीरों में। उनकी तस्वीरें वैसी हैं। आई एम नॉट ए लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, तो मेरी तस्वीरों में लार्जर देन लाइफ क्यों आएगा और क्या बात क्यों सर, आना बहुत चाहिए? बहुत बड़े, बहुत बड़े। नहीं आना चाहिए ना मेरे में। तो जो आप हैं, योर रिफ्लेक्शन शुड कम इन योर पिक्चर्स। यू शुड नॉट शूट लाइक ए बी सी। मैं तो अपने जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी मेरे साथ मस्ती करते हैं, जुड़ते हैं जी। हाँ, तो ये मैं इन सबको भी कहता हूँ कि देखो, एक अच्छे टीचर का काम है कि अपने स्टूडेंट को आज़ाद करना, उसको उड़ा देना, उसको बिल्कुल, आसमान दिखाओ क्या बात है। और उसको उड़ने दो। उसको बार बार खींचो मत कि तू, यू फॉलो मी, यू आर फ्रॉम माई स्कूल, ये भी होता है ट्रेंड, यू आई एम फॉलो श्योर मी, सर, होता बिल्कुल सर, सही आई कह एम रहे द हैं फ्लैग, आई एम द फ्लैग बैरियर। मेरे, या बिल्कुल सर। हमने शुरू से फोटोग्राफी में एक चीज सीख ली थी कि जो जो जिस तरह के पापड़ हमने बेले ना, मैं जिनको पढ़ाऊंगा वो ना बेलें क्या उस तरह के। बिल्कुल तो ये वो बिल्कुल मामला नहीं है। तो कहने का जी। मतलब यही है कि दीज आर द लर्निंग्स, वन शुड नॉट try to imitate some other photographer. Just try to, if you want to imitate, then imitate बी योर yourself. सेल्फ। Be yourself. In that process you will come closer to yourself. क्या You will बात realize what you are. है। अपने से तो हम वास्ता करते ही नहीं कभी, और सर एक दुनिया में मजे लेते बशीर, रहते हैं। इजाजत हो तो बशीर बद्र का एक शेर आपकी बात से मुझे याद आ रहा है जहन में, कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, दरिया जब समुद्र से मिलता है तो दरिया नहीं रहता। क्या तो बात है। फासले पे तो उन्होंने एक और लिखा था। जी वो हमारी दोस्त है ना जिल, वहां बैठी है लाहौर में, उनको जी सुनाता हूँ। जी प्लीज। कोई हाथ न मिलाएगा अभी जो न गले आएगा मिलोगी तपाक से। से। अब बशीर बद्र ने लिखा था, कोई हाथ ना मिलाएगा जो गले मिलोगी तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा मिला करो फासले से। फासले से जी। हम्म, तो मैंने उसको थोड़ा सा ट्विक कर दिया था। क्या बात है सर, बताइए मैंने उसको लिख करा था, कोई हाथ क्यों मिलाएगा जो गले मिलोगी तपाक से। जरूर क्या बात उन्होंने है, लिखा वेरी था कि गुड। कोई हाथ नहीं क्यों मिलाएगा गले मिलोगी तपाक से। तो मैंने उसको थोड़ा सा करा कि हाथ क्यों मिलाएगा जो गले मिलोगी तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है। बिल्कुल सर तो तस्वीरों में शायरी आनी चाहिए ना, आनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल वो दिखती है आपकी और तस्वीरों में वो। जिसका कोई शायरी से वास्ता नहीं है, उसकी जी तस्वीरों में आनी भी नहीं चाहिए। हाँ, फिर एग्जैक्टली वो बिल्कुल सर। मतलब अगर किसी की में नहीं आ रही है तो इट्स वेरी वेल ओके, सर, बिल्कुल सर। एब्सोल्युटली फाइन। हाँ हाँ, मतलब जरूरी कि अगर म्यूजिक से आपका कोई राब्ता नहीं है तो वो जरूर, जैसे आपने सूफीज्म इसलिए लिया, पूरी कहानी बताई आपने, इसलिए नहीं कि आपको लगा कि यार ये बड़ा हैपनिंग One है और should सब not, yeah, one should not be involved with any subject just for the sake of it or just या because that it's trendy. या ट्रेंड आते हैं जाते हैं, और उसी एग्जैक्टली ट्रेंड का एक बहाव होता है, दरिया का जैसा बहाव होता है। तो बिल्कुल। जो उस ट्रेंड के बहाव में आ गया, वो फोटोग्राफर उस बहाव के साथ निकल भी जाता है। वो तो निकल भी जाएगा, बिल्कुल वो बहुत या, तो ट्रेंड जी में नहीं आना चाहिए। जी सर, अब बोर हो कुछ गए लोग होंगे लोग, यार सवाल, बंद करें। नहीं नहीं सर, कुछ लोग सवाल एक ही पूछ रहे थे कि जैसे बुक्स को फेजेस में आप किस तरह से वो करते, कवर करते हैं, या पहले जहन में आपके रहता है कि जैसे बुक को ही, ये तस्वीरों को बुक का ही फॉर्म देना है, जैसे आपका अवार्ड विनिंग इंडिया है या कश्मीर है, वो बाद में हुआ या फ्लो में हुआ, पहले से नहीं फ्लो, सोचा हुआ? जी जब पहले से कभी सोचना भी नहीं चाहिए, वरना काम खत्म हो जाएगा आपका। जी आप पहले से सोचेंगे तो वो कुछ ऐसा हो गया, जैसे नौशाद साहब ने कहा था, आज का म्यूजिक कुछ ऐसा है कि पहले क्या होता था कि पहले गाना लिखा जाता था, उसके ऊपर तर्ज बनती थी उसकी। तर्ज बनती थी, अब ऐसा होता है कि तर्ज बन जाती है, फिर गाना लिखा जाता है। तर्ज मतलब ट्यून। ट्यून तो बन गई। तो नौशाद साहब ने कहा था, और मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अब कुछ ऐसा है कि पहले ताबूत बना दिया जाता है, कॉफिन बना दिया जाता है, और उसके बाद ये कहा जाता है इसमें मुर्दा इस फिट, साइज का मुर्दा फिट कर दो। मुर्दा लेके आओ तो अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मुझे ये किताब बनानी है, किताब ही बनानी है। तो फिर उस जिद्दोजहद में लग जाते हैं कि अब ये 120 पेज की किताब होगी, तो मुझे 120 पेज के अंदर या तो 240 तस्वीरें चाहिए, या मैं एक पेज खाली छोड़ूंगा तो मुझे 60 तस्वीरें चाहिए। तो वो सारी चीजें हो चीजें जाती हैं। और अगर किसी की बीवी डिजाइनर हो तो तो उसके लिए तो बहुत ईजी है ना। तो और सोचो तुम्हारा क्या होगा।
तो बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। बहुत और ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। जी तो पहले मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, few people might not like it, but few people might laugh it, but फोटोग्राफी के पहले मजे तो लेना सीखो। क्या बात है। बहुत जरूरी सर, आई बहुत एम जरूरी। द फर्स्ट कंज्यूमर ऑफ माई आर्ट। मैं सबसे Yes, पहले अपने लिए शूट करता हूँ। मैं आपको क्या बता बात नहीं सकता, मैंने कश्मीर में अपना सारा कमर्शियल बेस सैबोटाज कर दिया, लेकिन जो मैंने कश्मीर में, पाया। जो मुझे कश्मीर में मोहब्बत मिली, जो मुझे कश्मीर में प्रोजेक्ट के अंदर जो कहते हैं अटर सेटिस्फेक्शन मिला, जो जी मुझे सुकून मिला है ना उस प्रोजेक्ट को करने में, जी सर। वो मेरे काम में दिखता है। और अगर मैं एक उसको पहले ही एक फॉर्मेट में फिट कर देता, एक बॉक्स में फिट कर देता, तो वो तो ताबूत बात वाली नहीं बात है, बनती। मैं वो ताबूत शुरू बन से एक जाता। ही बात कहता आ रहा हूँ कि प्लीज डोंट फिक्स पुट योर सेल्फ इन बॉक्सेस। बिल्कुल। जस्ट जस्ट गेट आउट ऑफ द बॉक्स एंड explore the life, breathe the life, look at the open sky, breathe the life, just get out of the box, create some insecurities। बॉक्सेस में रहोगे सिक्योरिटी रहेगी, जी बिल्कुल सर। सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए नहीं जिंदगी होनी में। चाहिए। जी सर, मैं अब इस सेशन को एक एक शेर के साथ खत्म करूंगा आपका, क्योंकि इतना लंबा सफर रहा और इतनी मुश्किलें, आप उसको आपने दोस्तों से वो तो ना मिलवाया जिंदगी नहीं का साथी आपके बनता चला गया अफगानिस्तान के। आपसे आपका। जी, कि ये आप फूल बशीर बद्री साहब का शेर है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं यार मेहरा साहब इतने बड़े फोटोग्राफर बन गए और कमर्शियली भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। So on that note, sir, I thank you so much, and on behalf of everyone, there's so much love coming in, sir. इस टॉक में मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, मैं बता नहीं सकता सर। थैंक यू और सो मच।